जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के मॉडल सेट 1 के साथ। तो आज की वीडियो में हम मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं और इस मॉडल सेट को आप देख लेते हैं तो आप यहां से 2 नंबर लेकर जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम एग्जाम के लास्ट डेट तक अपलोड करते रहेंगे। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आपका रिजल्ट यहाँ से कंफर्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि देश बंधु किसका उपनाम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो देश बंधु के नाम से हम चित्तरंजन दास को जानते हैं। किसको जानते हैं? चित्तरंजन दास को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आपके चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो स्वराज पार्टी का स्थापना आपका 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि चाचा नेहरू के नाम से किसको जानते हैं। तो चाचा नेहरू के नाम से हम जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। किसको जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दीनबंधु के नाम से किसको जानते हैं। तो दीनबंधु के नाम से आप CF एंड्रूज को जानते हैं। किसको जानते हैं? CF एंड्रूज जानते हैं। तो आपको याद रखना है। और बंगबंधु के नाम से किसको जानते हैं। तो बंगबंधु के नाम से हम मुजीबुर रहमान को जानते हैं। किसको जानते हैं? मुजीबुर रहमान को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि महामाना के नाम से किसको जानते हैं। तो महामाना के नाम से हम पंडित मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। किसको जानते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दुनिया ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है। इसका वर्णन किस में मिलता है। तो इसका वर्णन उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? उपनिषद में मिलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या आपकी 108 है। कितनी है? 108 है। तो आपको याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। कितनी है? 18 है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेद कौन कौन है। तो वेद आपके 4 हैं। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा का आपका यजुर्वेद, तीसरा का आपका सामवेद और चौथा का आपका अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। तो आपको याद रखना है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि जादू टोना का वर्णन किसमें मिलता है। तो जादू टोना का वर्णन आपका अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि योग्यों का वर्णन किस वेद से मिलता है। तो ये आपका यजुर्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संगीत वाला वेद कौन सा है। तो संगीत वाला वेद आपका सामवेद है। कौन सा है? सामवेद है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो ये आपकी गोदावरी है। कौन है? गोदावरी है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कौन सी है? गंगा है, जिसकी कुल लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगा किस राज्य से निकलती है। तो गंगा आपकी उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील है। कौन सी है? नील है। तो आपको याद रखना है। और नील नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो नील नदी की कुल लंबाई आपकी 66-90 किलोमीटर है। कितना है? 66-90 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो आपकी नर्मदा नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? नर्मदा और सोन दोनों नदियाँ निकलती है। तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 368 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो 368 के तहत जो संसद है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन 352 में है। किस में है? 352 में है। तो आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। किस में है? 356 में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात का वर्णन आपका अनुच्छेद 360 में है, जो कि भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लागू हुआ है? तो ये 3 बार लागू हुआ है। कितनी बार लागू है? 3 बार लागू हुआ है। अब आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कब कब लागू हुआ था? तो ये पहली बार 1962 में लागू हुआ था, दूसरी बार 1971 में लागू हुआ था और तीसरी बार 1975 में लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था। क्या था? ऑपरेशन विजय था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध आपके सियाचिन ग्लेशियर से है। किससे है? सियाचिन ग्लेशियर से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन पराक्रम का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पराक्रम का संबंध जो है आपका संसद भवन पे अटैक से है। किससे है? संसद भवन पे आक्रमण से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपके सरोद वादन से है। किससे है? सरोद वादन से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अली अकबर का संबंध किससे है? तो अली अकबर का भी संबंध आपका सरोद वादन से है। किससे है? सरोद वादन से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध आपके सितार वादन से है। किससे है? सितार वादन से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि माई म्यूजिक माई लाइफ का लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ का लेखक आपका पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि अलराखा का संबंध किससे है? तो अलराखा का संबंध आपके तबला से है। किससे है? तबला वादन से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध आपके बांसुरी वादन से है। किससे है? बांसुरी वादन से है। तो आपको याद रखना है। हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है क्या? महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि काला नमक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला नमक महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि सिद्धार्थनगर से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू आपके असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और सरहुल कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल आपके झारखंड में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम आपका आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसका कुल वजन कितना था? तो इसका कुल वजन 360 kg था। कितना था? 360 kg था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा गया था? तो चंद्रयान प्रथम आपका 2008 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 2008 में छोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है। और चंद्रयान थर्ड कब छोड़ा गया है? तो चंद्रयान थर्ड आपका 2023 में छोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंदिरा गांधी नहर किससे जल प्राप्त करती है? तो ये सतलुज नदी से जल प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सतलुज नदी से जल प्राप्त करती है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रायद्वीप ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हम प्रयोग करते हैं सीजियम का। किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पटाखों में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पटाखों में हम बेरियम का प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं? बेरियम का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है?
तो सोडियम धातु। कौन सी धातु? सोडियम धातु। तो आपको याद रखना है। और सोडियम का संकेत आपका Na होता है। क्या होता है? Na होता है। तो आपको याद रखना है। और मैग्नीशियम का संकेत आपका Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत आपका Au होता है और चांदी का संकेत आपका Ag होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है। किस में है? अनुच्छेद 51 के क में है। तो आपको याद रखना है। आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। किस में है? अनुच्छेद 52 में है। तो आपको याद रखना है। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 18 में। किस में है? अनुच्छेद 18 में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में है। किस में है? अनुच्छेद 32 में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने कराया था, तो ये आपका अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपका लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और अकबर का मृत्यु कब हुआ था, तो अकबर का मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1605 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का पिता का नाम क्या था, तो अकबर का पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है, तो अकबर आपके मुगल वंश से हैं। किससे है? मुगल वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक आपके बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबरनामा का लेखक कौन है, तो अकबरनामा का लेखक आपका अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। तो आपको याद रखना है। और बाबरनामा का लेखक कौन है, तो बाबरनामा का लेखक आपका बाबर है। कौन है? बाबर है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो आपको याद रखना है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि खालसा पथ की स्थापना किसने किया था, तो खालसा पथ की स्थापना आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था, तो खालसा पंथ का स्थापना आपका 1699 में हुआ था। कब हुआ था? 1699 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराया था, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या आपका औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था, तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत आपका गुरु अंगद ने कराया था। किसने कराया था? गुरु अंगद ने कराया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर में हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग करते हैं, तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीतल में कौन कौन सी धातु होती है, तो पीतल में आपका तांबा और जस्ता होता है। कौन कौन होता है? तांबा और जस्ता होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बीरबल का मूल नाम क्या था, तो बीरबल का मूल नाम आपका महेश दास था। क्या था? महेश दास था। तो आपको याद रखना है। और बीरबल किसके दरबार में रहता था, तो बीरबल आपके अकबर के दरबार में रहता था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नरेंद्र दत्त किसका नाम था, तो नरेंद्र दत्त आपका स्वामी विवेकानंद का नाम था। किसका था? स्वामी विवेकानंद का नाम था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दलीप सिंह राणा किसका नाम था, तो दलीप सिंह राणा आपका ग्रेट खली का नाम था। किसका था? ग्रेट खली का नाम था। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम एग्जाम के लास्ट दिन तक डालते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।